बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं इसमाइल खान और आप देख रहे हैं मेरा डिजिटल चैनल। अगर आपने कोई बुज़दिल कौम देखनी है तो उसकी तीन बड़ी निशानियां होती हैं। एक वो पीठ पीछे वार करता है, दूसरा वो कमज़ोर लोगों पर वार करता है, और तीसरा वो रात के अंधेरे में वार करता है। और ये तीनों चीज़ें इस वक्त हिंदुस्तान में नज़र आती हैं। हिंदुस्तान जो अपने आप को बहुत बड़ा समझता है, वो क्लेम करता है कि उसका डिफेंस बजट पाकिस्तान से बहुत बड़ा है, जो ये क्लेम करता है कि उसकी इकॉनमी बहुत बड़ी है और होगी भी, लेकिन उस भारत में इतनी दलेरी नहीं थी कि वो सुबह के उजाले में पाकिस्तान में घुसता, वो रात के अंधेरे में घुसा, मुंह छुपाता हुआ घुसा, और फिर घुसकर उसने अपने मद्दे मुकाबिल जो फौज है उससे लड़ाई नहीं लड़ी, बल्कि जो मासूम लोग हैं, जो आबादियां हैं, उन पर अटैक किया, जिनके पास ना कोई असला है ना है, जिसमें छोटे बच्चे हैं, जिसमें बच्चियां हैं, जिसमें औरतें हैं, उन पर अटैक किया। फिर मस्जिदों पर अटैक किया। ये वो भारत है जो मजहब के नाम पे बहुत चिल्लाता है, जो सबसे बड़ी चीखें मारता है कि हमारे साथ ये होता है, हमारे साथ वो होता है। ये मस्जिदों पर अटैक कर रहा है। और मैं अब सिर्फ लीडरशिप का नहीं, मोदी तो कैसे एक दहशत करता है, उसके जो हाथ हैं उनमें तो अपने लोगों का खून है। तो हम मोदी से क्या ही उम्मीद रखें कि वो इस खत्ते के बारे में अच्छा सोचेगा, वो पाकिस्तान के बारे में अच्छा सोचेगा। वो तो अपने लोगों के बारे में अच्छा नहीं सोचता, तभी उसको गुजरात का कसाई कहते हैं। लेकिन मैं अब एक कौम से भी मुखातिब हूँ, हिंदुस्तान से। यही फ़र्क है शायद आप में और हम में। जब पहलगाम का वाक़या हुआ था, जिसका कोई एविडेंस नहीं था, जिसका कोई आपने फैक्ट्स नहीं देखे, बस आपने इल्ज़ाम लगा दिया पाकिस्तान, क्योंकि आपकी हुकूमत ने आपको कहा कि पाकिस्तान ने किया है, आपने हम पर इल्ज़ाम लगा दिया। उस दिन जाके ज़रा देखिए पाकिस्तानी मीडिया, उस दिन ज़रा जाके देखिए सोशल मीडिया। अगर कोई भी ये कह रहा हो कि हमने घर में घुस के मारा है और मासूम जानों पर वो लोगों को खुशखबरियाँ दे रहा हो कि यार मासूम जाने गई हैं लेकिन हिंदुस्तान में गई हैं, तो खैर यही फ़र्क है शायद आप में और हम में, कि जहाँ पर मासूम जाने जाती हैं, चाहे वो जिसने भी मारा हो उनको, हम उसकी मजम्मत करते हैं। लेकिन यहाँ पर एक 8 साल बच्चा शहीद हुआ है, हम उसको वो हमारा शहीद है, और मोदी आपको खुशखबरियाँ दे रहा है, आपके मुल्क में मिठाइयाँ बट रही हैं कि देखें एक 8 साल बच्चा हमने शहीद कर दिया। यही फ़र्क है शायद आप में और हम में, और यही फ़र्क है ज़र्फ़ वाली कौम में, एक गैरतमंद कौम में और एक बेगैरत कौम में, एक बेशरम कौम में, जो मासूम जानों पर लोगों को खुशखबरियाँ दे रही। ज़रा जाके देखिए, मैं आपसे फिर कह रहा हूँ कि ज़रा जाके देखिए कि जिस दिन पहलगाम का वाक़या हुआ था, कोई पाकिस्तानी हो जो इस पर खुशी मना रहा हो कि हमने घर में घुस के मार दिया है, जबकि आप तो हम पर इल्ज़ाम लगा रहे थे। हर कोई ये कह रहा था कि जिसने भी किया है गलत किया है, और इसकी आप पूरी इन्वेस्टिगेशन करें। पाकिस्तान ने तो ये भी आपको कहा था कि इसकी इन्वेस्टिगेशन करें। आपकी हुकूमत भागी थी इस चीज़ से, आपकी हुकूमत को सिर्फ अटैक करना था, आपकी हुकूमत को सिर्फ अपने वोट जमा करने थे, वोट बढ़ाने थे। ये जो मोदी सरकार है आपकी, उसको ज़्यादा से ज़्यादा वोट लेने थे, और आपने फिर ये अपना जो अटैक करना था वो किया, जिसमें आपको मुँह की खानी पड़ी, जिसमें आपका नुकसान हुआ। आप जो रात के अंधेरे में आए थे, आपको लगा था कि रात के अंधेरे में जाएंगे तो शायद बच जाएंगे, लेकिन वो बचत भी आपकी हो ना सकी। 5 जहाज़ आपके हमने तबाह किए, जिसमें से जो 3 जहाज़ हैं वो तो आपका मीडिया मान रहा है। चले हमारा मीडिया तो आप नहीं मानते ना, बैन कर देते हैं। 3 जहाज़ तो आपके मीडिया ने रिपोर्ट किए। जाके ज़रा देखिए, जो द हिंदू टाइम है, जो आपका बहुत बड़ा चैनल है, उसने क्या तस्वीरें लगाई हुई थी और क्या पोस्ट की हुई थी, और फिर आपने प्रेशर डाल के वो पोस्ट से डिलीट करवाई। तो ज़रा अपना मीडिया भी देखिए। फिर जो इंटरनेशनल मीडिया है, ब्लूमबर्ग, वो ये रिपोर्ट कर रहा है कि 5 जहाज़ पाकिस्तान ने हिंदुस्तान के गिराए। तो ये तो आपकी औकात है कि रात के अंधेरे में भी आप आते हैं, इकॉनमी भी आपकी बड़ी है, डिफेंस बजट भी आपका बड़ा है, लेकिन जहाज़ भी आपके गिरते हैं। हम तो अपना डिफेंस कर रहे हैं, तो ये जहाज़ हमने डिफेंस में गिराया है। अभी हम अटैक भी नहीं कर रहे थे आप पर। अगर हम आप पे अटैक करें तो क्या होता है? और जब हमने आप पर अटैक किया तो आपका एक ब्रिगेड हेडक्वार्टर हमने उड़ा दिया, और आपके जो मोर्चे हैं जहाँ से फिर वो सफ़ेद झंडे निकल के आना शुरू हुए। सफ़ेद झंडे ज़रा जाके मोदी को दिखाइए कि आपकी जो आर्मी है वो नहीं लड़ सकती, उसमें नहीं है दम कि वो लड़ सके। वो बुज़दिल है, वो सिर्फ रात के अंधेरे में आकर ये कर सकती है कि मासूम छोटे बच्चों की जान ले। वो ये आर्मियों से नहीं लड़ सकती, वो बुज़दिल है, वो पैसों के लिए लड़ती है। तभी आपके जो ये बड़े बड़े मेजर हैं, टीवी पर बैठ कर आपके आर्मी के जो जवान हैं उनकी बोलियां लगा रहे होते कि उसको मार दो तो मैं आपको 10 लाख दूंगा, उसको मार दो तो मैं आपको 20 लाख दूंगा। यही फ़र्क है शायद आप में और हम में। आपके जो जवान हैं ये पैसों के लिए लड़ते हैं, तनख्वाहों के लिए लड़ते हैं। यही फ़र्क है शायद आप में और हम में। और ये तो जवान की बात हो गई, जो इस मुल्क का जवान है। कौम की बात कर लेते हैं। जिस मस्जिद को आपने शहीद किया था, जिस मस्जिद पर आपने मिसाइल गिराए थे, उस मस्जिद की ज़रा बाद की फुटेज देखिए। उसके बाद जब फजर की नमाज हो रही थी तो पूरा इलाका उस मस्जिद में नमाज पढ़ने के लिए गया हुआ था। आपको लग रहा था कि डर जाएगी ये कौम, ये उस कौम को थोड़ा डरा देते। ये कौम उसी मस्जिद में जाकर फिर नमाज अदा कर रही थी, तो इस कौम को आप डराना चाह रहे थे। तो फिर आपको लग रहा था तो मीम्स बना रही है, अब ये डर जाएगी। आपका जो ये ऑपरेशन सिंदूर था, फिर इसको पाकिस्तानियों ने क्या नाम दिया, जो तंदूर बन गया था। ये इस तरह के जो बेशुमार नाम आपको सोशल मीडिया पर मिल जाएंगे। तो आप किस कौम को डराने की कोशिश कर रहे थे? और अब
جو آج پاکستان میں وزیر اعظم اور جو عسکری قیادت ہے، حکومت ہے، وہ ساتھ بیٹھے ہیں اور جو پاک فوج ہے اس کو گرین سگنل دے دیا گیا ہے کہ آپ اپنی طرف سے بھرپور کارروائی کریں، اگر آپ اٹیک کرنا چاہتے ہیں تو اٹیک کریں۔ تو آپ کو ہم یہ بتانا چاہتے ہیں کہ اب آپ یہ سن لیں کہ اب یہ اختتام نہیں ہے، یہ اب آغاز ہے جس کا آغاز آپ نے کیا ہے، اور آغاز میں ہی جہاں پر آپ چھپ کر آئے، آپ اندھیرے میں آئے اور آپ کا یہ حال ہم نے کر دیا، تو آگے سوچئے کہ ہم آپ کا کیا حال کریں گے۔ تو اب آپ نے اس چیز کا آغاز کر دیا ہے، تو اب آپ دیکھتے رہیے کہ آگے آگے ہوتا کیا ہے۔ آپ سے بس یہی ہوتا تھا کہ آپ معصوم جانوں پر میزائل گرا دیں، آپ معصوم جانوں پر فائرنگ کر دیں، اور تو آپ سے کچھ ہو نہیں سکتا۔ جب آپ کے آگے آرمی آتی ہے تو پھر آپ بھاگ جاتے ہیں، یا پھر آپ کو ابھینندن گر جاتا ہے، اور پھر آپ جھوٹ بولتے ہیں کہ نہیں جی ہمارے جہاز تو نہیں گرے، جبکہ انٹرنیشنل میڈیا یہ رپورٹ کر رہا ہے، آپ کا اپنا میڈیا یہ رپورٹ کر رہا ہے۔ مطلب اتنا واضح ہے کہ آپ کا اپنا میڈیا اس کو نہیں چھپا سکا، لیکن آپ کو فیس سیونگ چاہیے کہ کسی طرح ہمیں فیس سیونگ مل جائے۔ آپ کے بڑے بڑے جہاز جو آپ کے گرائے گئے، جن کے بارے میں مودی صاحب کہا کرتے تھے کہ اگر ہمارے پاس 2018-19 میں ہوتے تو ہم کیا کچھ کر لیتے، وہ بھی جہاز ہم نے آپ کے گرا دیے، تو آگے آپ کیا کریں گے؟ نہیں لڑ سکتے آپ میں وہ دم خم ہی نہیں ہے کہ آپ پاکستان سے لڑ سکیں، ہر دفعہ آپ کو منہ کی کھانی پڑتی ہے۔ تو یہ آج کی تمام اپڈیٹس تھیں۔ پاک بھارت جو اب یہ کشیدگی چل رہی ہے، اس میں آگے کیا ہوتا ہے، آپ کو جو پل پل کی خبر ہے اس سے آگاہ کرتے رہیں گے۔ اگر آپ کو یہ ویڈیوز پسند آ رہی ہیں تو اس چینل کو لائک کیجیے، شیئر کیجیے، سبسکرائب کیجیے۔ خدا حافظ۔